मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अच्छा जी, मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यार ये पेन जो है ना सही चल नहीं रही है मेरी, ठीक है। मैं देखूंगा कि क्या मसला हो गया, मगर ये थोड़ा सा मेरे पास अल्टरनेटिव पड़ा हुआ है तो उसके अंदर ही लिखूंगा मैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज द यूज ऑफ marketing mix in such a way that marketing objectives are achieved under their marketing under their marketing budgets। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की। जरा आप लाइन भी देखो, लाइंस पे भी ध्यान दें। ये बस इतनी सी हमारे को जगह दी हुई है इसने, इसके अंदर इसका मतलब ये है कि हमारे को बहुत स्पेसिफिक स्पेसिफिक चीजें जो है ना लिखनी है, ठीक है। सजेस्ट तो आपको एग्जामिनर यही कर रहा है कि आप इस लाइंस को क्या नहीं करो, एक्सीड नहीं करो। अगर चलो मेरे पास आ ही गया, मैंने को एक्सीड करना है, तो आप एक्स्ट्रा शीट उस दिन ले सकते हो, कोई ऐसे भी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ले ही नहीं सकते हो, ठीक है। मगर हम कोशिश करेंगे कि अपनी टाइम मैनेजमेंट के लिए इसी लाइन के अंदर खत्म करने की, ठीक है। अब हमने सोचा था फर्स्ट पैराग्राफ जो है किसका होना चाहिए। अभी हम लोग ने क्या कंप्लीट कर लिए, अपनी इंट्रो कंप्लीट कर लिया, हमारे को उसने सिंपल सिंपल जो है ना 2 मार्क्स इसके दे देने हैं। अच्छा जी, अब आते हैं हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर, जो कि हम प्राइसिंग के हवाले से बात करेंगे। सिंपल मैं जो है ना पहले क्या करूंगा, अपना पॉइंट स्टेट करूंगा, ठीक है। मेरे साथ साथ लिखना, वन ऑफ द एलिमेंट दैट ओवी should change in their marketing strategy is the pricing strategy। ठीक है, ये भी क्या करा, सिंपल मैंने एक पॉइंट को स्टार्ट करा है। वो बोल रहा है ऐसी क्या चीज में जो है ना चेंज लूं, क्या चीज की ऐसी जरूरत है जिसमें मैं चेंज लूं और मैं सक्सेसफुली रिटेलर को सेल करूं। ये पॉइंट आपके दिमाग में पूरे क्वेश्चन के अंदर होना चाहिए कि ऐसी क्या चीज मैं सजेस्ट करूं, ऐसी क्या चीज मैं सजेस्ट करूं, क्या मैं आंसर के अंदर ऐसा लिखूं जिसकी मदद से वो भी जो है रिटेलर को सक्सेसफुली सेल कर सके, या रिटेलर जो इनका माल ले और बेचे, ठीक है। ये आपके पूरा दिमाग के अंदर यही चलना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल इम्पैक्ट आपने यही बताना है। तो जरा लिखते हैं, स्टेट कर लिया। अब बुकिश नॉलेज स्टार्ट करने से पहले आप लिखते हो दिस मीन्स, ठीक है, दिस मीन्स दैट ओवी इज डाइवर्सिफाइंग डाइवर्सिफाइंग टूवर्ड्स B2B मॉडल। अच्छा जी, सबसे पहले इसका करंट तो बता दूं कि अभी जो है ये किसके अंदर था और अभी किस में जा रहा है ये, ठीक है। दैट ओवी was currently involved in dealing with consumers। अच्छा, कंज्यूमर्स का मैंने जार्गन क्यों इस्तेमाल करा है, क्योंकि अभी जो है मैं जो बेच रहा हूँ वो कंज्यूमर्स को बेच रहा हूँ, वो डायरेक्ट हमारे से प्रोडक्ट इसी पर्पस लिए खरीदते हैं कि वो क्या कर सके, खा सके। मगर जब B2B की बात करूंगा मैं, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, कस्टमर्स इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि वो हमारे से खरीदेंगे और फिर क्या करेंगे, दूसरे थर्ड पार्टी को बेच देंगे, ठीक है। तो जरा अगर आपको, अच्छा एक और भी चीज याद रखना, जब कभी देखो, अभी ये क्वेश्चन जो है आपके यूनिट 3 से आया हुआ है। किससे आया हुआ है, यूनिट 3 से आया हुआ है, मार्केटिंग के टॉपिक से आया हुआ है। तो आप मैक्सिमम तौर पे जो है ना कोशिश करना कि वहीं के जो है ना आप जार्गन्स का इस्तेमाल करोगे, मुश्किल वर्ड्स का उसी चैप्टर में से इस्तेमाल करोगे। ऐसा नहीं है कि आप ऑपरेशंस को लिंक करना स्टार्ट कर दो इधर, ठीक है, ऑपरेशंस के जो भी कीवर्ड्स हैं उसको इस्तेमाल करो, नहीं। जो कोई मार्केटिंग से रिलेटेड है वो मैक्सिमम कोशिश करना कि आप वो लिंक करो, ठीक है। दिस मीन दैट ओवी वॉज करंटली इन्वॉल्व इन डीलिंग विद द कंज्यूमर्स, ठीक है, इन डीलिंग विद द कंज्यूमर डायरेक्टली, which is a B2C, and now OV is diversifying, is now diversifying towards B2B मॉडल। अभी हम लोग ने देखा है कि डाइवर्सिफाइंग के कितना एडवांटेज होता है। सो चार्जिंग, अभी सिर्फ हम लोग जो है ना बुकिश नॉलेज दे रहे हैं, ना हम लोग ने कुछ बिजनेस की एनालिसिस पॉइंट दिए हैं, ठीक है, ना अभी हम लोग ने कुछ केस स्टडी से उठाया है। जो अभी लिख रहा हूँ वो बुक के अंदर सेम सब कुछ ये लिखा हुआ है, ठीक है। सिर्फ अभी मैं जो है ना बुकिश नॉलेज उसको दे रहा हूँ। सो चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस
from different segmentation will be more profitable for OV। सही हो गया। अभी सिंपल हम लोग ने स्टेट करा है पॉइंट, स्टेट करने के बाद उसको बुकिश नॉलेज दी है। अब हम आ रहे हैं एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, एनालिसिस पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं। अच्छा जी, रेड कलर से हम लोग क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। एंड फॉर दी B2B which are retailers, OV should reduce their prices as this would encourage bulk purchasing from the supplier। क्या बोला सिंपल हम लोग ने एनालिसिस पॉइंट के अंदर, ये कोई ना कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे को बताया गया है ना एप्लीकेशन के अंदर बताया गया है। ये अब हम जो है ना खुद बिजनेस एनालिसिस कर रहे हैं बैठ के। अगर रिटेलर को जो हम माल बेच रहे हैं, अगर वो कम प्राइजेस पे अगर हम बेचते हैं, ठीक है, और रिलेटिवली कम प्राइजेस पे, अपने कंपैरेटर के रिलेटिवली कम प्राइजेस पे हम लोग अगर बेचते हैं, तो वो क्या करेगा, इंकरेज करेगा कि वो क्या कर सके, बल्क परचेजिंग कर सके। ठीक है, हम लोग बोलेंगे भाई सप्लायर साहब, हम लोग का जो है ना प्राइजेस जो है ना ये चल रहे हैं, बड़ी कंपैरेटिव प्राइस है, लो प्राइजेस है। तो वो क्या करेगा, इंकरेज करेगा बल्क परचेजिंग फ्रॉम द सप्लायर। ठीक है, along with it the reduction in prices for B2B customer will be significant because it will allow better margins for the retailers that will encourage them to promote। अच्छा, एक मिनट रुको, यहां तक भी मैंने क्या लिखा कि भाई क्या हुआ, along with it the reduction in prices for B2B customer will be significant because it allow better margins। क्या मतलब बेटर मार्जिन फॉर द रिटेलर्स? सुनो, हर बच्चा ऑन द डे जो है यहाँ पे प्रॉफिट लिख के आएगा। अगर आपको प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन के अंदर डिफरेंस नहीं पता, तो आप पूछ लेना अगर आपको नहीं पता। ठीक है, मगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये बात करेंगे कि मार्जिन क्यों लिखा हम लोग ने, यहाँ पे प्रॉफिट भी तो लिख सकते थे, मार्जिन क्यों लिखा? रिटेलर हमेशा जो है एक प्रोडक्ट बेचता है और उस पे जो है ना वो कंसिडर करता है कि मैंने कितना जो है ना प्रॉफिट कमाया। और प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, पर यूनिट पे कितना प्रॉफिट आपने कमाया। जब आप अपना कम प्राइजेस के ऊपर सप्लायर को प्रोडक्ट दोगे, ठीक है, तो वो अपना ज्यादा से ज्यादा क्या रख सकेगा, मार्जिन रख सकेगा। लेट्स सपोज आपकी मार्केट प्राइस चल रही थी 15 रुपए, ठीक है, आपने जो है 5 रुपए का प्रोडक्ट जो है ना बेच दिया, किसको, सप्लायर को बेच दिया या रिटेलर को बेच दिया। अब वो क्या करेगा, मार्केट में आपकी प्राइस 15 चल रही है, 5 का आपने उसको प्रोडक्ट बेचा है, बीच में मार्जिन उसका कितना आ गया, 10 रुपए का मार्जिन आ गया उसका। पर यूनिट पे 10 रुपए कमा रहा है, शायद ये जो है दूसरी योगर्ट बेच के इतना मार्जिन नहीं कमाता हो। हम लोग क्या करेंगे, प्राइसेस रिड्यूस करके उसको ज्यादा से ज्यादा मार्जिन देंगे, जो कि क्या करेगा, उसको इंकरेज करेगा कि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। इसकी सबसे अच्छी मिसाल ये है कि भाई जब आप जो है ना नियरेस्ट करियाना की दुकान पे जाते हो और आप बोलते हो यार मुझे जो है ना बिरयानी मसाला चाहिए, ये चाहिए बिरयानी मसाला चाहिए। अच्छा, अब क्या होता है, कुछ बिरयानी मसाले कभी कभार करियाने की शॉप शान वाले लेके आते हैं, कभी कभार नेशनल का लेके आते हैं। आपने ब्रांड का नाम बिल्कुल भी नहीं लिया, आप बोलते हो बिरयानी मसाला। वो बिरयानी मसाला सिर्फ शान के क्यों लेके आया, नेशनल की भी ला सकता था, या वो नेशनल के क्यों लेके आया, शान का क्यों नहीं लेके आया? क्योंकि उस कंपनी ने उसको ज्यादा मार्जिन में फायदा दिया है। ठीक है, मार्जिन की मिसाल अभी आपको दी कि मार्केट प्राइस 15 की है, आपने उसको 5 का प्रोडक्ट दिया है, 10 का वो बीच में मार्जिन कमा रहा है, मतलब कि ग्रेटर मार्जिन जितना आप दोगे उतना वो आपका प्रोडक्ट को प्रमोट करता जाएगा। अच्छा जी, इतना हो गया। इट विल अलाउ बेटर मार्जिन फॉर द रिटेलर्स, ठीक है, दैट विल encourage देम टू promote more of OV's product as the retailer
might be benefiting more from selling OV's product, and reduction in prices will also allow OV to compete with existing products on shelves. अब ये बताओ, ये शेल्फ्स का पॉइंट आपको बताया हुआ था केस स्टडी में? नहीं बताया था, ना बुकिश नॉलेज में बताया आपको, ना बुक ने बताया था ये, ना आपको, ना ये आपको केस स्टडी में बताया। ये आपने खुद ने एनालिसिस करी। आपके दिमाग में जब भी कोई बिजनेस हो, जैसे ये रिटेलर को टारगेट कर रहा है, तो आपके दिमाग में उसी से रिलेटेड जो है ना एक बिजनेस दिमाग में आ जाना चाहिए। अभी हमारे दिमाग में क्या आया? एक इम्तियाज की शॉप आ गई जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। तो जब आप कम प्राइस पे बेच रहोगे तो शेल्फ पे भी आप स्टैंड आउट करोगे दूसरे प्रोडक्ट से। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको अलाइन कर देते हैं। अच्छा जी, अभी तक हम लोग ने क्या कर दिया है? हम लोग ने स्टेट करा है, बुकिश नॉलेज दी है, इसके बाद जो है हम लोग ने कुछ एनालिसिस की है। अब बारी है कुछ एप्लीकेशन की, और एप्लीकेशन जो है हम लोग ग्रीन गिलरे में करेंगे। और एप्लीकेशन जब भी आप स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन मतलब केस स्टडी से आप रेफर करेंगे और उसको समझाएंगे क्या मतलब है उसका, तो हम लोग हमेशा एज इट कैन बी सीन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, as it can be seen that there is growing market for Greek yogurt। ठीक है, कितने से बढ़ रही थी? कितने से बढ़ रही थी देख लेते हैं। ग्रीक योगर्ट जो है आपका, मेरे ख्याल में जो है ना 9 बिलियन से बढ़ रही थी। ठीक है, एक सेकेंड। नहीं है, खैर जो मुझे याद पड़ता है वो $9 बिलियन से बढ़ रही थी। ठीक है, 9 बिलियन ग्लोबली बढ़ रही थी, ना कि सिर्फ कंट्री सी के अंदर बढ़ रही थी। एंड रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग प्राइजेस बाय ओवी reducing prices by OV for the B2B customers will allow to grab the attention of retailers from other countries looking to purchase Greek yogurt, leading to increased market share for the OV in country C, and also allow tap into or allow to diversify into new new मार्केट। अच्छा जी, क्या लिखा हम लोग ने? हम लोग ने ये लिखा कि अभी आप देख सकते हैं कि रिसेंटली क्या हो रहा है, आपकी जो है ना ग्लोबली 9 बिलियन से ये मार्केट बढ़ रही है। अब इससे क्या होगा? मतलब कि मैं अभी रिटेलर को बेच रहा हूं, तो आपका दिमाग जो है सिर्फ कंट्री सी तक नहीं रहना चाहिए। एप्लीकेशन में ये पॉइंट दे दिया है इसने इसके लिए, क्योंकि अभी आप रिसेंटली क्या कर रहे हो? B2B स्विच कर रहे हो। सही है, B2B स्विच कर रहे हो। आप दिमाग में ले लो वॉलमार्ट। वॉलमार्ट क्या करता है? जितना ज्यादा से ज्यादा कॉटन का माल हो सकता है, जैसे तौलिया हो गए, शर्ट्स हो गई, पैंट्स हो गई, जीन्स हो गई, जितनी भी चीजें हैं कॉटन से रिलेटेड, वो चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान से मंगवा लूं। सही है, वो क्या कर रहा है? वो खुद एक वॉलमार्ट क्या है? रिटेलर है। वो पाकिस्तान से क्यों मंगवा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में उसको कॉटन का जो क्वालिटी मिलती है वो हाई क्वालिटी मिलती है, एट अ लोअर प्राइस मिलती है एज कंपेयर टू इंडिया या बांग्लादेश। समझ आ गई इतनी? अब वैसे ही सुनो, एज इट कैन बी सीन देयर इज अ ग्रोइंग मार्केट फॉर ग्रीक योगर्ट 9 बिलियन ग्लोबली। समझ आ गई? 9 बिलियन। अब जब ओवी जो है अपना प्राइस रिड्यूस कर देगा B2B कस्टमर्स के लिए, B2C कस्टमर नहीं, B2B कस्टमर्स के लिए, मतलब क्या, सप्लायर को वो जो है ना कम पैसों पे माल दे रहा है, जिसकी वजह से उसकी मार्जिन बढ़ रही है। एट द डे एंड जो है कस्टमर जो है आपको जो है ना लो प्राइसेस पे ये माल दे रहा है। अब क्या हो रहा है? फॉर द B2B कस्टमर्स will allow to grab attention of retailers from other countries looking to purchase Greek yogurt। अब आपकी जो है ग्लोबली डिमांड बढ़ रही है, मतलब कि लोग जो है अब ग्रीक योगर्ट को ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। वॉलमार्ट जैसे जो रिटेलर्स होते हैं वो आउटसोर्स करते हैं, बाहर से देखते हैं कि कहाँ से जो है ना मैं अच्छी क्वालिटी का
जल्दी से माल मंगवा लूं और सस्ते में मंगवा लूं। वैसे ही जो है ना डिफरेंट कंट्री से जो है ना रिटेलर्स आएंगे हमारे पास और देखेंगे कौन जो है ना यहाँ पे ग्रीक योगर्ट जो है ना सस्ते दामों दे रहा है। और अगर ओवी जो है कंपैरेटिवली compete कर गया अपने कंपैरेटर से लो प्राइस पे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको ऑर्डर मिल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका एक तो मार्केट शेयर भी बढ़ेगा कंट्री सी के अंदर, और इसके अलावा ये डाइवर्सिफाई भी कर सकेगा नई मार्केट के अंदर। ठीक है। अच्छा जी, हमारा क्या कंप्लीट हो गया, पहला पैरा जो है कंप्लीट हो गया, जो कि प्राइसिंग के हवाले से। अब है हमारा प्रोमोशन के हवाले से, क्या है, प्रोमोशन के हवाले से हमारे पास। सही है। तो सिमिलरली हम लोग वही काम करेंगे जैसे हम लोग ने यहाँ किया था। ठीक है। तो एक सेकेंड, कहाँ गया टेक्स्ट। ओके। ब्लू से हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को स्टेट करेंगे और चीज़ें हम लोग बताना इसको स्टार्ट करेंगे। तो आ जाए, करना स्टार्ट करते हैं। अनदर एलिमेंट, another element that OV should change, that OV should that OV should change is the promotional strategy। अब ये तो स्टेट करा है, ये बोलेगा कहना क्या चाह रहे हो, रुक जाओ, कहना क्या चाह रहे हो, क्यों प्रोमोशनल स्टडी, कहना क्या चाह रहे हो ये बताओ मुझे। स्टेट के बाद क्या करेंगे, थोड़ी सी बुकिश नॉलेज देंगे। अब मैं लिखूंगा तो डेफिनेशन ही, मगर थोड़ा सा उसको मोल्ड करके लिखूंगा, प्रमोशनल स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन ही लिखूंगा, मगर थोड़ा सा मोल्ड करूंगा मैं, जरा देखना। दिस मीन्स OV should be using OV should be using different approach to increase awareness to successfully sell its Greek yogurt to retailers। मतलब क्या, प्रोमोशन स्ट्रेटेजी का मतलब क्या, मैं क्यों इसको इंप्लीमेंट करूं, क्योंकि यहाँ पे क्या करेगा ओवी जो है ना, इस्तेमाल करेगा डिफरेंट अप्रोचेस को। कौन सी डिफरेंट अप्रोचेस, प्रोमोशनल अप्रोचेस को जो है ना डिफरेंट तरीकों से इस्तेमाल करेगा। अभी कौन से प्रोमोशन स्ट्रेटेजी या प्रोमोशनल अप्रोच का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया। ठीक है, B2C के लिए। मगर B2B के लिए थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच रखनी पड़ेगी कि हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करें। अवेयरनेस किसके लिए क्रिएट करें, अपने रिटेलर्स को अवेयर करें कि हमारा प्रोडक्ट भाई वो परचेस करें। अवेयरनेस टू सक्सेसफुली सेल इट्स ग्रीक योगर्ट टू रिटेलर। यहाँ तक हमारा क्या हो गया, स्टेट हो गया, और हम लोग ने उसको बुकिश थोड़ी सी नॉलेज दे दी। अब बारी आती है हमारे एनालिसिस की, और एनालिसिस हम लोग हमेशा रेड कलर से लिख रहे हैं। चले भाई, दो ओवीज और एनालिसिस वाले पॉइंट कौन से होते हैं जो ना बुक के अंदर है ना हमारे केस स्टडी के अंदर है, ये हम लोग खुद पॉइंट जो है ना डेवलप कर रहे होते हैं। दो ओवीज, करंट strategy to attract B2C consumers is through social media, but it might be different. It might be different for B2B customers. The promotion on television। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है ना कुछ पॉइंट आएंगे टेलीविजन के हवाले से। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, प्रमोशन टेलीविजन का, ना ये आपके बुक के अंदर है ना वहाँ के। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, अब ये क्या करें, टेलीविजन के ऊपर जो है ना एडवर्टाइजमेंट देना स्टार्ट करें। सही है। अच्छा जी, उससे पहले एक मिसाल लो कोको कोला की। कोको कोला हमेशा जो है ना उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है ना परसुएसिव एडवर्टाइजिंग होती है। ठीक है। ना वो सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट करता है पेप्सी की तरह, ना कोला नेक्स की तरह, वो परसुएट करता रहता है। अब क्या करता है, वो टेलीविजन के अंदर एडवर्टाइजमेंट देता है सबसे पहले, कोको कोला आई। ठीक है। जब तुम घर, अब जब तुमने मोबाइल उठाया, स्क्रॉल करा, कोको कोला आई। ठीक है। जब तुम घर से बाहर निकले, बैनर्स देखे, बिलबोर्ड्स देखे, कोको कोला आई। अब तुम्हारे घर से कॉल आई, हाँ बेटा एक जो है ना बोतल लिया ना काली कलर की, तुमने बोला ओके। जब तुम फ्रिज खोलोगे तो सबसे पहला डिसीजन जो होगा वो तुम्हारा कोको कोला ही होगा, कि उसने क्या करी है, परसुएट करा है तुम्हें। दूसरी मिसाल लो, कोला नेक्स्ट। ये जो भी मसले हो गए जिसकी वजह से कोला नेक्स्ट की डिमांड बढ़ गई है, उससे पहले कोला नेक्स्ट को देखो। कोला नेक्स्ट क्या है, उसमें हम लोग ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं टेलीविजन की। कोला नेक्स्ट वाले क्या करें, कोको कोला वाली जो है ना स्ट्रेटेजी अपनाएं, वो क्या करें, पहले टेलीविजन में दे, इसके अलावा जो है ना सोशल मीडिया पे दे, जैसे आपने मोबाइल करा, स्क्रॉल करा, कोला नेक्स्ट आए, बिलबोर्ड पे भी वो आए। अब जब कर घर से आपको कॉल आएगी ना कि भाई यार काली बोतल ले आओ,
अब तुम जब फ्रिज खोलोगे वहां पे पेप्सी भी होगी, कोको कोला भी होगी, कोला नेक्स्ट भी होगी, मगर तुम जब हाथ लाओगे ना, कोला नेक्स्ट भी लगाओगे। इतना क्लियर हो गया। लेट्स सपोज अब तुमने जो है इतनी कोला नेक्स्ट की एडवर्टाइजमेंट देख ली, अब क्या होगा? तुम दुकान कोला नेक्स्ट, लेट्स सपोज कि कोला नेक्स्ट नहीं है उसके पास, ठीक है, पेप्सी और कोको कोला है। तुमने चलो कोको कोला को ले तो लिया, मगर अब तुम बोलोगे यार कोला नेक्स्ट नहीं आ रही है आपके पास यार, बोलेगा नहीं यार नहीं आ रही। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे कस्टमर जो है ना आपके रिटेलर के पास आएंगे, ठीक है, और वो पूछेंगे यार आपके पास बोतल ही नहीं आ रही यार, यार आपके पास वो कोला नेक्स्ट नहीं आ रही, यार आपके पास वो कोला नेक्स्ट नहीं आ रही। अब वो कंज्यूमर ही इतना डिमांड जो है ना इंक्रीज कर देंगे कि वो बेचारा जो आपका रिटेलर है उसको एडॉप्ट करनी पड़ेगी वो चीज, ठीक है। जैसे कि विसल्स बिस्किट जो है ना बीच में आए थे, विसल्स बिस्किट की जो स्ट्रेटेजी थी वो बड़ी एंड लेवल थी। उन्होंने क्या करा, विसल्स बिस्किट की जो है ना कराची के अंदर प्रमोशन स्टार्ट कर दी, वेयर वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे कराची के अंदर भाई। वो स्टार्ट कर दी उन्होंने विसल्स बिस्किट की एडवर्टाइजिंग प्रमोशन लगा दी। अब हम भी सोच रहे हैं ये विसल बिस्किट दुकान के अंदर मिलते नहीं है, तो दुकानदार के पास जाके हम सबसे पहली चीज ये पूछते थे, यार विसल बिस्किट है आपके पास, यार विसल बिस्किट है आपके पास, यार विसल बिस्किट है आपके पास। जैसे मैं पूछ रहा हूँ वैसे बहुत सारे लोगों ने प्रमोशन देखी होगी और वो भी पूछते होंगे यार आपके पास विसल बिस्किट है। अब ये क्या करते हैं, एक डिमांड क्रिएट करते हैं आपके रिटेलर के सामने, और रिटेलर को आखिर में आके उस चीज को क्या करना पड़ता है, अडॉप्ट करना पड़ता है। अब ये पूरी कहानी बताने का मकसद ये है कि अब मैं ये पॉइंट के अंदर वो सारी चीजें बताऊंगा। जरा देखो, द promotion the promotion on television would be much effective as the repetition of advertising second, of advertising on TV might create a brand name for OV and would persuade the potential consumer to purchase consumers to purchase OV products from their nearest supermarkets, and this increasing demand will encourage supermarket supermarkets to adopt। ठीक है, हमने सिंपली वही बात करी है, ठीक है, वही बात करी है हम लोगों ने। और बीच में आप देख सकते हैं एक जो है ना आपका बीच में क्या आ गया है, ब्रांड नेम का आ गया टेंशन कंज्यूमर्स, ठीक। हाँ, ब्रांड नेम जो है ना आपकी स्ट्रांग हो रही है जब आप रोजाना जो है टेलीविजन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, या आप बिलबोर्ड्स के अंदर एक ही चीज देखते रहोगे देखते रहोगे देखते रहोगे, उसको जो है ना आपके दिमाग में एक परसेप्शन बैठ ही जाएगा, ठीक है। इसके लिए तो आप जब फ्रिज खोलते हो तो सिर्फ कोको कोला क्यों निकालते हो, ना पेप्सी ना कोला नेक्स्ट। जब आप परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट देखते हो एक किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में, तो वो एक परसेप्शन बिठाना स्टार्ट कर देती है आपके दिमाग में, क्योंकि ब्रांड नेम क्या होता है, एक परसेप्शन होती है अबाउट द ब्रांड। अब इतनी दफा आपको वो रेपुटेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट के अंदर फंसा देता है, आप कंटिन्यूसली उसको देखते रहते हो, ठीक है, और बिल आखिर आप क्या करते हो, वो प्रोडक्ट को खरीद लेते हो, क्योंकि वो एक परसेप्शन बिल्ड कर देता है आपके दिमाग में, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ तक हो गई हमारी एनालिसिस। अब आती है हमारी एप्लीकेशन की बारी। एक सेकेंड सब्र कीजिएगा, चार्जिंग जो है ना खत्म हो रहा है, एक सेकेंड। ओके, पैक हो गया भाई, मर जाता वरना बेचारा। चलो, अब आती है हमारी एप्लीकेशन की बारी, और एप्लीकेशन में हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन कलर, और स्टार्ट करते हैं हमेशा एप्लीकेशन को। एज इट कैन बी सीन दैट, थोड़ा सा यार मैं टेक्स्ट को छोटा कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कंटेंट लिख सकें। ऑन द डे इतना सारा कंटेंट आप नहीं लिख सकोगे, ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे ज़रूर होगा, मगर कोशिश अभी हम लोग जो क्लास में कर रहे हैं मैक्सिमम कंटेंट लिखने की कोशिश कर रहे हैं। एज इट कैन बी सीन दैट देयर इज इंक्रीजिंग competition for Greek yogurt in country C. So in order to sell to retailer, अच्छा मैंने आपको बताया था कि हमेशा आपको
एट द एंड जो है ना आपको हमेशा जिस चीज से लिंक करोगे वो किससे लिंक करोगे, आपको क्वेश्चन में बता रहा है। वो आपको बोल रहा है कि आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसी कौन सी अपनानी चाहिए या कौन सी स्ट्रेटजी को चेंज करना चाहिए जिसकी वजह से आप सेल कर सको सक्सेसफुली टू द रिटेलर। मतलब ये है कि आपको जितनी भी आपने रीजनिंग दी वो किससे कनेक्ट करनी है, कैसे वो सक्सेसफुली, क्या वो सक्सेसफुली सेल कर सकेगा रिटेलर को या नहीं कर सकेगा। ठीक है, ये आपको लिंक करना है जो भी आप रीजनिंग दे रहे हो। ठीक है, आ जाओ। अच्छा, as it can be seen that there is an increasing competition for Greek yogurt in country C. So in order to sell to retailers, ठीक है, successfully, OV should also promote their wide products portfolio, another application product portfolio on supermarket industry magazine। ठीक है, क्या करें इस मैगजीन के अंदर करें। आपको पता है मैगजीन जो है ना सिर्फ जो टारगेटेड ऑडियंस होती है वो पढ़ती है। लेट सपोज आपके पास जो है ना स्पोर्ट्स कार मैगजीन आता है, तो वो क्या एक अल्टो चलाने वाला या जिसको वो है ही नहीं, उसको जो है ना कोई इंटरेस्ट ही नहीं है स्पोर्ट्स के अंदर, ठीक है, स्पोर्ट्स कार के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं, क्या वो स्पोर्ट्स कार का मैगजीन पढ़ेगा? नहीं। सिर्फ जो स्पेसिफिक जो मार्केट होती है ना, स्पेसिफिक जिसको हम लोग को टारगेट करना होता है, या जो स्पेसिफिक टारगेटेड सेगमेंटेड मार्केट होती है उसको टारगेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैगजीन्स के अंदर एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं और ये महंगी होती है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये लोग प्रमोट करें अपनी वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो इसने बताया था। ठीक है, क्योंकि वो फ्लेवर्स ऐड कर रहे हैं, मल्टीपल फ्लेवर्स को ऐड करा है इन लोगों ने, ऑन सुपरमार्केट इंडस्ट्री मैगजीन के अंदर बताया ये लोग। इससे क्या होगा इसको, विच अलाउस ओवी टू डायरेक्टली directly attract attract the higher authorities to make decisions, or we need to make sure that information is provided should be concise, छोटी होनी चाहिए, ठीक है, एंड पर सिर्फ होनी चाहिए, ठीक है, फॉर देम टू मेक क्विक decision which might lead OV to achieve the increased revenue which would aid in financing the increase प्रोडक्शन कैपेसिटी। अच्छा, ये सारी चीज जो भी लिखी है वो मैं समझा रहा हूँ, जो भी हम लोग ने लिखा है। अच्छा जी, क्या लिखा है जरा देख लें भाई। ये बोल रहे हैं हम लोग, अगर देखो जैसे कि कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है ग्रीक योगर्ट मार्केट कंट्री सी के अंदर, अगर उसको सक्सेसफुली सेल करना है अपना रिटेलर को प्रोडक्ट, तो वो क्या करे, स्पेसिफिक करते हुए अपनी टारगेटेड ऑडियंस को जानते हुए, जो कि रिटेलर्स को सेंड करना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं रिटेलर्स को, तो डायरेक्टली रिटेलर्स को भी आप क्या करोगे, टारगेट करोगे। हमने ऊपर बोला था कंज्यूमर, टेलीविजन से कंज्यूमर हमारा इंपैक्ट होता है, और अल्टीमेटली वो किसको क्या कर रहा था, अल्टीमेटली क्या कर रहा था, वो सुपरमार्केट्स के पास जो है ना डिमांड बढ़वा रहा था। जैसे कि हम लोग ने मिसाल ली थी कि विसल्स बिस्किट की, और ये सारी हम लोग ने मिसाल ली थी। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि भाई वो तो हम लोग कंज्यूमर से अल्टीमेटली जो है ना डिमांड बढ़वा के सुपरमार्केट्स को एडॉप्ट करवा रहे थे, एक लॉन्ग चेन थी। अच्छा जी, डायरेक्टली हम लोग को अब अप्रोच करना कि रिटेलर हमारा प्रोडक्ट रख ले, तो हम लोग क्या करें, मैगजीन के अंदर जो है ना हम लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट डाल दें, जिसकी मदद से क्या होगा, वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी हमारी है, जिससे क्या होगा, हम लोग डायरेक्टली उन अथॉरिटीज को टारगेट कर सकेंगे जो कि डिसीजन करती हैं कि खरीदना है नहीं खरीदना, खरीदना नहीं खरीदना, जिसमें जो है वो भी इंश्योर करें जो इन्फॉर्मेशन वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो कंसाइज हो, कम हो, स्पेसिफिक हो, और वो क्या कर रही हो, परसुएसिव हो। ठीक है, उनको जो है ना डिसीजन लेने में जो है ना जल्दी जल्दी जो है ना वो डिसीजन ले लें, विच माइट लीड ओवी टू अचीव इंक्रीज्ड रेवेन्यू, जिसकी वजह से क्या होगा, उनके पास ज्यादा सेल्स आएंगी, विच विल एड इन फाइनेंसिंग द इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी,
क्या मतलब पैसा देंगे, इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी। अच्छा जी, इधर है देखें पेपर। इसके अंदर क्या है कि इनकी जो है ना थोड़ी सी जो है ना एक्सपेंशन प्लान्स ये लोग कर रहे हैं, और ये लोग जो है ना इनको फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। किस चीज़ के लिए? प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए, ठीक है जी। अब वही पॉइंट जो है ना मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया है कि ये पैसा जो रेवेन्यू आ रहा है ये क्या करेंगे, इसको मदद लेंगे, इससे क्या लेंगे, मदद लेंगे, इस फाइनेंसिंग की मदद लेंगे कि वो इंक्रीज कर सके, प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर सके। कंटेंट ज्यादा था, बिल्कुल ज्यादा था। इतना क्या हम लोग कंटेंट लिख सकेंगे पेपर के अंदर? जी शायद आप आधा कंटेंट तो भूल जाए इसमें से, ठीक है, मगर लिख लेंगे आप लोग, सही है ना। अच्छा जी, थोड़ा सा वापसी ब्रीफ कर लूँ मैं। आपको सबसे पहले ब्लू में क्या बताया गया है, स्टेट पॉइंट बताया गया है। स्टेट के बाद आपको बताया गया है कि बुकिश नॉलेज कैसे कनेक्ट की गई है। बुकिश नॉलेज के बाद एनालिसिस पॉइंट है, और फिर हमारा एप्लीकेशन पॉइंट है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ लेना व्हाट्सएप पे।